दोस्तों, मालूमात के इस चैनल में गायब गए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात पर मुश्तमिल या ईमान फ़रोज़ वाक़यात सुनाए जाते हैं और या मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात दी जाती हैं। तो आज मैं खौफ और वहम के सिलसिला में एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ और वाक़या वो बिल्कुल सच्चा है। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक इलाके में एक दरबार था। वहाँ अक़ीदतमंद जो हैं वो 2-2 4-4 मील दूर से चल के वहाँ दुआ के लिए जाते थे। तो उसके रास्ते में एक ज़मीन थोड़ी सी ढलवान टाइप थी, दोनों तरफ ऊंची थी लेकिन थोड़ी सी ढलवान थी। वहाँ बरसाती पानी की गुज़रगाह थी। तो उस एरिए में गर्मियों का मौसम में बाजरे की फसल बहुत ऊंची लगी हुई थी। और दूसरा ये कि वहाँ उस जो ढलवान थी वो ढलवान वाला एरिया जो बरसाती नाले की सूरत में कह लें, वहाँ एक टाली या बेरी का दरख्त था। तो उसके अंतर्गत लोगों में मशहूर था कि ये पक्की टाली है या पक्की बेरी है कि जहाँ बलाएँ पड़ती हैं। तो ये एक ऐसा खौफ लोगों पे था कि वहाँ से गुज़रते हुए डरते थे, बहुत खौफज़दा रहते थे। अकेले आदमी का तो गुज़रना बहुत मुश्किल होता था। बहरहाल मैं जिस वाक़े का ज़िक्र करना चाहता हूँ, तो उस दरबार से कोई 4 मील के फासला से एक कस्बा था। वहाँ से एक आदमी दरबार पे गया। तो वापसी पे जब आ रहा था तो इस यहाँ पहुँचा तो उस वक़्त बाजरे की फसल 8-8 फुट ऊंची थी दोनों साइडों पे। तो वो वहाँ से गुज़रते हुए दिल में एक खौफ और वहम बैठाए हुए कि यहाँ बलाएँ पड़ती हैं। दोपहर का वक़्त था, सन्नाटा, खामोशी छाई हुई। तो कोई और बंदा उसको आगे नज़र नहीं आ रहा था। तो दिल में खौफ था कि बला न पड़ जाए। जो उस बेरी के करीब जा रहा था, क्योंकि उसके नीचे से गुजरना था, तो जो उसकी तरफ जा रहा था उसका खौफ और जो वहम था, डर, वो बढ़ता जा रहा था। बदकिस्मती उसकी ये कि जब वो उस बेरी के नीचे से गुजरा तो एकदम उस खामोशी के आलम में उसको आवाज़ आई कि उठ है जो, मैंने भी जाना है। बस इतनी आवाज़ सुनने की देर थी, सख्त गर्मी, जून जुलाई का महीना, उसने दौड़ लगा दी। और अभी उसका गांव जो था वो 2 मील दूर था, कम से कम 2 से भी ज़्यादा। तो उसने जूं दौड़ लगानी शुरू की और पीछे से जो आवाज़ थी वो भी मुसलसल आ रही थी कि भाई और ठहरो, मैंने भी जाना है, मैं फलां हूँ, मैं तुम्हारे गांव का हूँ। लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना और दौड़ लगाई है, जूं लगाई है, जूं दौड़ा है, जूं दौड़ा। जितना वो तेज़ दौड़ता था उतनी आवाज़ पीछे से आ रही है। तो वो बार बार पीछे वाले आवाज़ कह रही है कि मैं फलां हूँ, मैं भी आपके साथ जाना है, मैं भी, मेरा नाम फलां है। लेकिन उसको कुछ खौफ की वजह से समझ नहीं आई कि कोई वाकई मेरे गांव का कोई आदमी है, हो सकता है। उसने पीछे मुड़ कर ही देखा। नतीजा ये हुआ कि इंतहाई सख्त गर्मी में जब वो अपने घर पहुंचा तो जाते ही चारपाई पे गिर गया और उस खौफ और डर की वजह से उसको बहुत शदीद बुखार हुआ। और इतना उसके जहन पे असर हुआ, जिस्म जान पे असर पड़ा कि 2-3 दिन शदीद बुखार के बाद
وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو کچھ عرصہ کے بعد گاؤں کا ایک آدمی اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں ٹالی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا، تو کیونکہ مجھے بھی ٹالی کا خوف تھا دل میں کہ بلائیں پڑتی ہیں، یہ خوف میرے دل میں بھی تھا، تو میں نے کہا چلو اب دونوں کٹھے چلتے ہیں، خوف کم ہو جائے گا، ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے ٹالی کے قریب آ کے جب اس کو آواز، میں اتنی دیر میں آپ کے اس کے قریب پہنچ چکا تھا، تو میں نے اس کو آواز دی کہ ٹھہرو میں نے بھی جانا ہے، تو اس نے دوڑ لگا دی کہ مجھے بلا پڑ گئی ہے۔ اور یہ جو دوڑتا جا رہا تھا، میں بھی خوف کی وجہ سے پیچھے پیچھے تیزی سے دوڑ رہا تھا، میں اس کو آوازیں دیتا رہا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو ٹھہرو کٹھے چلتے ہیں، لیکن اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ تو تب جا کے لوگوں کو پتہ لگا کہ جو مرنے والا ہے وہ کیوں مرا ہے، کیوں فوت ہوئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے دل میں خوف یا وہم کی چیز کا ڈال لے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بعض کا یہی خوف جو ہوتا ہے، یہی ڈر جو ہوتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ خوف اور وہم اور ڈر کو اپنے دل میں نہیں بٹھانا چاہیے، بلکہ نڈر بننا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آئندہ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مگر آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی آپ دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو مزید معلومات دی جاتی رہیں۔